वॉइस क्लियर है आप लोगों को? यस सर। बताओ। ओके, गुड मॉर्निंग। असाइनमेंट Good बहुत morning, सारे sir. लोगों ने सबमिट नहीं किया है और डेडलाइन भी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, लास्ट वाली क्लास में डेरिवेशन कराया था। बहुत सारे लोगों के असाइनमेंट मैंने चेक किए जो है, उनमें कॉमन से जो चीज़ें हैं वो कि खुद से जो है ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया। असाइनमेंट तुम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा जो है कॉपी किया हुआ एक दूसरे का। और दूसरी चीज़ कि जो चीज़ें मैंने क्लास में जिस तरीके से बताया उस तरीके से बहुत कम लोगों ने किया, 2-3 लोगों ने किया बस। तो एक क्वेश्चन मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ, बताओ। बहुत सारे लोगों ने जो है बैलेंस होल्स कैलकुलेट करने के लिए जो है जो इंटीग्रेशन की लिमिट यूज की है, दैट इज फ्रॉम ईवी बॉटम टू ईवी बॉटम से ईवी तक, यही किया ना? बताओ, ईवी बॉटम टू ईवी। ठीक है, ये तुम लोगों ने लिमिट स्टार्टिंग में इंटीग्रेशन की ली है। मैंने जो डेरिवेशन कराया उसमें मैंने डायरेक्टली तुम लोगों को इसी का ऑफिशियली नहीं बताया था। अब मुझे ये बताओ, जितने लोगों ने कर लिया डेरिवेशन, ठीक, स्टिल हेल्प ली बुक से या और भी जो रेफरेंस मटेरियल है, ईवी बॉटम तुमने स्टार्टिंग में इंटीग्रेशन की लिमिट ली है ईवी बॉटम, देन यू हैव चेंज्ड लिमिट फ्रॉम ईवी बॉटम टू माइनस इन्फिनाइट। अब मुझे ये रीजन बताओ कि ये इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज कैसे हुई है। मतलब टॉप लिमिट जो अपर लिमिट है वो जीरो हो जाएगी व्हेन वी विल रिप्लेस वेरिएबल। जब हम वेरिएबल ईवी ई माइनस ईवी या ईवी माइनस ई को एक्स कंसीडर करेंगे तो लिमिट तो वो अपर लिमिट चेंज हो जाएगी टू जीरो, ईवी टू जीरो। बट लोअर लिमिट जो तुम लोगों ने ईवी लिया हुआ है वो इन माइनस इन्फिनाइट कैसे हो गया, ये क्वेश्चन है मेरा। बताओ, किसी को पता है? कोई भी जो बता सकता हो। इंटीग्रेशन की लिमिट चेक करो असाइनमेंट में, ईवी बॉटम से हमने माइनस इन्फिनाइट लिख दिया है, क्यों? ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं या कोई जस्टिफिकेशन है उसका? क्योंकि मैंने जो इंटीग्रेशन सॉल्व कराया है मैंने वहाँ तुम लोगों को इन्फिनाइट लिखा हुआ था डायरेक्टली, स्टेट ऑफ ईसी टॉप, ईसी टू ईसी टॉप की जगह ईसी टू इन्फिनाइट लिखा हुआ था। तुम लोगों ने सॉल्व किया ईवी टू ईवी बॉटम, इसका मतलब तुम लोगों ने यूज किया है मटेरियल। तो अब मुझे ये बताओ, ठीक है स्टिल मटेरियल यूज किया अच्छी बात है, बट अगर तुम लोगों ने उसको समझा होगा तो ईवी बॉटम माइनस इन्फिनाइट कैसे हो रहा है, कोई भी बताओ। सर बिकॉज बिलो द फर्मी लेवल जो सबसे लोअर लिमिट है उधर पे पूरे में वैलेंस बैंड ही रहेगा, दैट्स व्हाई आई टुक द लिमिट एज माइनस इंफिनिटी। बट extent of valence band is from EV to EV bottom, no? How we can change from EV bottom to infinite? Because infinite is not under that band. That may be under forbidden gap. कर सकते हैं कि हम एनर्जी की स्केल है, क्योंकि एनर्जी की स्केल में अलाउड रेंजेस जो हैं वो हमारे पास इनफाइनाइट नहीं है ना। इन बैलेंस बैंड वी हैव अलाउड बैंड फ्रॉम EV to EV, EV bottom to EV top, and in conduction band we have allowed range from EC bottom to EC top. तो मेरा क्वेश्चन है कि अगर हम EV bottom to infinite से रिप्लेस कर रहे हैं माइनस इन्फिनाइट से, मतलब वी आर गोइंग बिलो EV bottom और EV bottom के नीचे अलाउड रेंजेस नहीं है, तो जो पॉपुलेशन होगा होल्स का वो इस तरीके से चेंज किया जा सकता है क्या जहाँ पे हमारे पास अलाउड रेंजेस नहीं है? वैसे मैंने थोड़ा सा जो हिंट दे दिया है, पॉपुलेशन कोई लॉजिक लगाओ पॉपुलेशन से, होल्स की पॉपुलेशन। हाँ बताओ सर, ईवी में भी इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ बॉन्ड्स होते हैं। हाँ ठीक है, EV मींस बैलेंस बैंड में भी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, बट इनफाइनाइट लिमिट लेने का मतलब है कि वी आर टेकिंग फर्दर। हाँ सर, हम ले सकते हैं फिर इनफाइनाइट से ईवी तक? नहीं ले तो सकते हैं, इसलिए लिया है, बट रीजन क्या होगा? ठीक है देखो मैं बताता हूँ तुम लोगों को। EV तुम लोगों ने जो लिमिट ली हुई है ये, हाँ हाँ बताओ बताओ बताओ।
माइनस इंफिनिटी तो ईवी हमने ली थी। माइनस इन्फिनाइट जो है, क्या बोला तुमने? माइनस इन्फिनाइट 2 ईवी लिया था होल के लिए। हाँ, होल के माइनस के लिए। माइनस इन्फिनाइट भी तुमने डायरेक्टली लिया है, जो मैंने करा है। बस बहुत सारे लोगों ने उसको ईवी बॉटम टू ईवी लिया हुआ है। वैसे करेक्ट सीक्वेंस यही है, पहले ईवी बॉटम होगा, देन वी विल रिप्लेस ईवी बॉटम टू माइनस इन्फिनाइट। ठीक है, अभी मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। वॉइस सब लोगों को क्लियर है? पहले ये बताओ, ऑडिबल है, क्लियर है? यस सर। हाँ क्लियर है। ठीक है, ठीक है। देखो, मैं स्विच कर रहा हूँ, ठीक है, कैमरा, तो शायद जो है ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ हमारे पास ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं मुझे? क्योंकि स्क्रीन में जो है विजिबिलिटी थोड़ी आज कम दिख रही है। तुम लोगों को भी विजिबिलिटी कम दिख रही है? देखो, क्लियर है ना? यस सर। ओके। यहाँ ईसी टॉप, ईसी बॉटम, ऐसे ही यहाँ क्लियर नहीं है? नहीं आ रहा है क्लियर। क्लियर नहीं है। भी आया था फिर चला गया। फॉन्ट साइज के कारण इस साइड, ये देखो, इस साइड में ठीक है क्या? अभी भी नहीं दिखाई दे रहा? ये सब थोड़ा दिख रहा है, ठीक है। ब्लर अभी है, अब क्लियर है ओके। बिल्कुल। फिर चला गया। ये एक्चुअली फोकस जो उसका बार बार चेंज हो रहा है। अभी शायद ठीक होगा। ठीक है, थोड़ा स्टार्ट करते हैं, मे भी फोकस ऑटोमेटिकली जो है चेंज हो जाए। और अभी पेज भी मैंने थोड़ा फॉन्ट साइज छोटा लिखा हुआ है, मे भी इसमें दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, सुनो, वैसे एक्सप्लेनेशन ज़्यादा मैटर करता है यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा जो है बस एक्सप्लेनेशन दूंगा। हमारे पास कंडक्शन बैंड में टॉप बैंड है ईसी टॉप, अलाउड रेंजेस की बात कर रहा हूँ मैं, और बॉटम मोस्ट इज ईसी बॉटम। दोनों के बीच का सेपरेशन बिटवीन ईसी बॉटम टू ईवी टॉप, दिस इज बैंड गैप एनर्जी ईजी। तो अगर मैं बात करूँ इंटीग्रेशन, अगर मैं ले रहा हूँ बिटवीन ईसी बॉटम टू ईसी टॉप, और ईसी बॉटम को हम कभी कभी ईसी भी लिखते हैं, दिस इज ईसी, इसको ईसी और इसको ईवी। तो अगर हम ईसी बॉटम से, ध्यान सुनो, ईसी बॉटम से या ईसी टू ईसी टॉप लिमिट लेते हैं, इसका मतलब इसके अंदर जितने भी कैरियर्स हैं उसके कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं एनालॉजी दे रहा हूँ, तुम लोग मेरे मतलब इलेक्ट्रॉन के केस का मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ तुम लोगों को। तुम लोग सेम एनालॉजी यूज करके होल्स का एक्सप्लेनेशन मुझे देना कि होल्स में क्या होगा। यहाँ अगर मैं बात करता हूँ लिमिट फ्रॉम ईसी टू ईसी टॉप, मीन्स we are taking concentration of electron or free electron in this range मतलब EC to EC top हम कैरियर्स के कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, और इस बैंड में कैरियर्स हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इंटीग्रेट करने का मतलब है कि यहाँ जितने कैरियर हैं हम उसका नंबर्स कैलकुलेट कर रहे हैं इस पूरे बैंड में। अब मुझे ये बताओ, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, वो आते कहाँ से हैं? वैलेंस बैंड से। बैलेंस बैंड से, एक्साइटेशन के कारण। यहाँ जो बाउंड इलेक्ट्रॉन है, दी बाउंड इलेक्ट्रॉन बिकम्स फ्री एंड गो टू कंडक्शन बैंड, यहाँ पे फिर इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो एक और क्वेश्चन अगला, कि अगर ये एक्साइटेशन हो रहा है, ये एक्साइटेशन क्यों हो रहा है? वाई दीज इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू कंडक्शन बैंड, या फिर ये एक्साइट क्यों हो रहे हैं? सर टेम्परेचर इंक्रीज के कारण।
थर्मल एक्साइटेशन के कारण या एनर्जी के कारण, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज़्यादा हो गई है, इन्होंने अपने सर कोवेलेंट गैप बॉन्ड से ब्रेक ज्यादा है। हाँ, बिकॉज एनर्जी बैंड गैप से ज़्यादा एनर्जी इनको प्रोवाइड कर दी गई है, क्योंकि एनर्जी की स्केल है, तो दी इलेक्ट्रॉन्स हैविंग हायर एनर्जी कैन नॉट लाई इन बैलेंस बैंड, क्योंकि एनर्जी जो है बैलेंस बैंड की कोरस्पॉन्डिंग कम है, बट इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ चुकी है, तो ये हायर लेवल पे जाएंगे। अब हायर लेवल का मतलब है कि एक्चुअली यहाँ क्या है, कंटिन्यूस की जगह डिस्क्रीट लेवल्स, वी हैव मल्टीपल लेवल्स, ऐसे दिखाई नहीं दे रहा होगा, वी हैव फाइनाइट नंबर ऑफ लेवल, बट हम लोग इतने कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब इतने क्लोजली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि वी आर टेकिंग दीज एज कंटिन्यूस, और हम उसको इनफाइनाइट रेंज कंसीडर कर रहे हैं, तो ये क्लोजली स्पेस्ड लेवल है, ठीक है, बहुत सारे। तो अगर मैं एक्साइटेशन की बात करता हूँ, तो प्रोबेबिलिटी, ये बताओ मुझे, प्रोबेबिलिटी किस एनर्जी लेवल में हाईएस्ट होगी फिल होने की इलेक्ट्रॉन की, अगर यहाँ पे हम बात करें इस पर्टिकुलर लेवल पे, मतलब इस पूरे कंडक्शन बैंड की अगर मैं बात करूँ, तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी किस लेवल पे ज़्यादा होगी। अब लेवल में ऐसा बता रहा हूँ तुम लोगों को कि एक समझ लो नीचे वाला लेवल होगा, हाँ, क्लोजर टू बेटा वॉइस क्लियर नहीं तुम्हारी, ठीक है, मेरा क्वेश्चन सुनो बाकी। सर नीचे हाँ, मेरा क्वेश्चन है क्लोज टू ईसी होगी या क्लोज टू ईसी टॉप होगी? सर क्लोज टू ईसी होगी। क्लोज टू ईसी होगी, क्यों? क्योंकि जो एनर्जी एक्साइटेशन जो हो रहा है वो इतना भी हाई नहीं है कि इलेक्ट्रॉन टॉप मोस्ट लेवल तक पहुंच सके, टॉप मोस्ट लेवल तक ये इलेक्ट्रॉन पहुंच सके, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं कंसंट्रेशन कैलकुलेट करता हूँ इलेक्ट्रॉन्स का, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, तो जो सारे इलेक्ट्रॉन होंगे वो मोस्टली इस लेवल पे ही, मैक्सिमम इस रेंजेस पे ही कंसंट्रेटेड होंगे, ठीक है। इसके ऊपर वाले बहुत सारे लेवल ऐसे होंगे जो खाली होंगे, कंप्लीटली खाली, मतलब फ्री स्टेट्स होंगे, बट यहाँ इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं आ पा रहे? क्योंकि इतनी हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है, एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है, थर्मल एक्साइटेशन तुम इतना हाई नहीं कर सकते। पहली बार क्यों नहीं कर सकते कि अगर तुम इतना थर्मली एक्साइट करोगे तो मटेरियल तुम्हारा ब्रेक हो जाएगा। थर्मली एक्साइटेशन होगा बट एक लिमिटेड टेम्परेचर तक, अगर टेम्परेचर बहुत हाई करोगे इस लेवल तक पहुंचाने के लिए तो मे भी ब्रेक डाउन हो जाए। तो यहाँ पे वैसे भी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट जीरो, ऑलमोस्ट या एक्जैक्टली जीरो होगा यहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अब मैं अपर लिमिट, एक्चुअली अपर लिमिट कहाँ तक मैटर करती है? यहाँ तक, जहाँ तक सिग्निफिकेंटली इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। जिस लेवल तक इलेक्ट्रॉन हमको मिलेंगे वहाँ तक इंटीग्रेट करना जरूरी है। इसके नीचे अगर मैं कर दूं, मैं अगर बोल दूं कि इस इतना वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो हमको कंसंट्रेशन मिल जाएगा, बट अगर मैं इसको कम कर दूं इससे थोड़ा सा, तो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर भी अवेलेबल है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स। बट अगर मैं वॉल्यूम यहाँ तक कैलकुलेट करता हूँ, स्टिल कंसंट्रेशन इस लेवल तक है, तो होल जो तुम्हारा कंसंट्रेशन होगा, इधर यू आर टेकिंग दिस लेवल और उसकी भी ऊपर चले जाओ, तो जो तुम्हारा कंसंट्रेशन है वो चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम किसका? इस मटेरियल का वॉल्यूम नहीं, जो कैरियर्स प्रेजेंट है उनका वॉल्यूम, ठीक है। अभी इसको मिसलीड मत करना कि सर वॉल्यूम चेंज हो जाएगा इस लेवल पे। वॉल्यूम जिसका मतलब फिजिकल वॉल्यूम नहीं है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ कैरियर्स। कैरियर्स का कंसंट्रेशन जो है इस लेवल तक ही प्रेजेंट है, तो इसके ऊपर कुछ भी लो, या तो तुम इसी टॉप ले लो या इनके बीच का कोई लेवल ले लो या इनफाइनाइट ले लो, दैट विल नॉट चेंज रिजल्ट। क्लियर है? बताओ, क्लियर है? बाकी लोग? यस सर। तो अब एक्सप्लेनेशन मुझे यहाँ वाला दो। अब इंस्टेड ऑफ EV बॉटम to EV, we are taking minus infinite to EV. Why? कोई भी बताओ, थोड़ा सा सोच लो, 1 मिनट का टाइम। जब सिर्फ असाइनमेंट लिख के सबमिट करोगे तो ऐसा मत सोचो कि मुझे लगेगा कि हाँ पूरा काम हो गया। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने असाइनमेंट हाफ कंप्लीट किया है, बट उन्होंने रेफरेंस यूज नहीं किया ज़्यादा।
ठीक है, मार्किंग मैंने जैसे भी की हो, ठीक है, और मार्किंग को थ्रेशोल्ड मत समझना जो मैंने मार्क्स दिए हैं उसमें, ठीक है। मैं कंटिन्यूस एवेल्यूशन में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। मैं रिस्पॉन्स देखूंगा क्लास का, वैसे ही मार्किंग करूंगा, ध्यान रखना। बस तुम्हारा जो मतलब कंटिन्यूस एवेल्यूशन है वो ही मैटर करेगा, क्लास अटेंड कर रहे हो, रिस्पॉन्स कर रहे हो, ठीक है, एक्टिव हो कि नहीं, सिर्फ जो है सर ऐसे। हाँ, तो सर वैलेंस बैंड में भी बहुत सारे लेवल्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन या फिर वॉल्यूम कह सकते हैं उतना ही रहेगा, चाहे हम उसके एक लेवल तक ले जहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स हैं या उसके नीचे तक ले लें। इसलिए हमने माइनस इनफाइनाइट से ईवी तक लिया है। और दूसरा फर्मी डायरेक्ट लेवल जो है वो ईवी से बहुत नीचे है, इसलिए हमने शायद माइनस इनफाइनाइट तक लिया है। फर्मी डायरेक्ट लेवल इज ईवी से काफी बिलो वी। नीचे है। अच्छा, नहीं नहीं, थोड़ा तो तुमने स्टार्टिंग वाली लाइन बोली है कि वॉल्यूम जो होगा, ये जो पॉपुलेशन ऑफ होल्स होगा, दैट इज इन सर्टेन लेवल, हाँ ठीक है, वो किसी पर्टिकुलर हाँ लेवल पे है। बट हम्म, वो क्वेश्चन मुझे बताओ, वो उसका जस्टिफिकेशन बताओ कि व्हाई पॉपुलेशन इज लिमिटेड टू सम सर्टेन लेवल। वो और भी एक्सटेंड क्यों नहीं, उसका एक्सटेंशन क्यों नहीं हो रहा, मीन्स। तो अच्छा, पहले ये बताओ कि वो पॉपुलेशन किस रेंज में होगा, क्लोज टू ईवी बॉटम और क्लोज टू ईवी टॉप? ईवी टॉप। क्लोज टू ईवी ईवी टॉप, ये बॉटम। हाँ, ये सब हाँ बताओ। सर सब में सेम होगा सर। नहीं बेटा, सेम होगा तो फिर तो कहीं भी लिमिट चेंज नहीं कर सकते, सेम तो होगा ही नहीं। एनालॉजी जो माइनस मैंने यहाँ पे तुम लोगों को, सुनो सुनो फिर से ध्यान से सुनो, मैंने तुम लोगों को एक्साइटेशन की बात की थी। एक्साइटेशन इज एट अ सर्टेन लेवल जो क्लोज टू ईवी बॉटम होगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी हाई नहीं है तो वो ज्यादा ऊपर नहीं जा सकते। अब मुझे तुम होल्स क्रिएशन की थ्योरी ध्यान करके बताओ, पहले होल्स क्रिएट क्यों होते हैं, ठीक है। तो तुमको अगर ये क्लियरली जो है पता है कि होल्स का क्रिएशन कैसे होता है, तो तुम इसका आंसर बता सकते हो। होल्स का क्रिएशन कैसे होता है? जो होल्स ईवी टॉप के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हाँ एक्साइट करते हैं, इसलिए होल्स ईवी टॉप के हाँ, पास ज्यादा होंगे। क्योंकि जो एक्साइटेशन है वो मैंने तुम हमेशा ध्यान रखो, पहले जो ऊपर होंगे। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी लेवल्स क्या है, सेल्स के कोरस्पॉन्डिंग है ना, हमारे पास डिफरेंट सेल हैं। मैंने तुम लोगों के स्टार्टिंग में जब क्या कहते हैं पीरियोडिक टेबल की बात की थी, तो पीरियोडिक टेबल में मैंने तुमको बताया था कि ईच सेल कोरस्पॉन्ड्स टू सम एनर्जी लेवल, और वो एनर्जी लेवल डिफरेंट है। व्हेन वी आर क्लोज टू न्यूक्लियस, एनर्जी जो होगी सेल की क्या होती है, कम। जो कोर लेवल पे सेल होगा, इनर मोस्ट सेल, वो सबसे कम एनर्जी वाला होगा, या वो क्लोजली बाउंडेड होगा न्यूक्लियस से। क्लियर है? न्यूक्लियर और जो चार्ज। आउटर मोस्ट, हाँ, वो सबसे स्ट्रांगली या जो है स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा, क्लोजली नहीं, क्लोजली तो होगा ही, स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा। और जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है वो लूजली, आउटर मोस्ट सेल मतलब हायर एनर्जी लेवल के कैरियर्स, ये हाईएस्ट एनर्जी लेवल ईवी बॉटम है। और वॉइस ब्रेक हो रही है, बाकी लोगों को भी वॉइस ब्रेक हो रही है। नो सर। नो सर। ग्रुप में कोई मैसेज कर दो जरा, फ्री कनेक्शन के लिए, मतलब फिर से कनेक्ट होने के लिए जो लोग लीड कर रहे हैं, ये इन्फॉर्म कर दो।
हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ। ग्रुप में किया है कि इसमें मैसेज? यस सर, कर दिया। ओके, ठीक है। तो हाँ, आधा तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अभी ये बताओ, कोई बता सकता है क्या रीजन होगा यहाँ लिमिट चेंज करने का? इंस्टेड ऑफ पीवी बॉटम वी आर टेकिंग माइनस इनफिनाइट, क्योंकि वो लिमिट चेंज करने से भी इंटीग्रेशन चेंज नहीं होगा। अब समझो क्यों नहीं होगा, क्योंकि दिस लेवल इज क्लोजेस्ट लेवल टू कोर या न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस के सबसे पास का एनर्जी लेवल होगा। और कभी भी हमने देखा है न्यूक्लियस के जो सबसे जो है पास का लेवल होगा, वहाँ से एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है। स्प्लिटिंग जो हुई थी, ठीक है, स्प्लिटिंग जो हुई थी सेल्स की, वो ऊपर वाले सेल्स, थर्ड सेल में जो है स्प्लिटिंग हुई थी, नीचे वाले सेल्स में स्प्लिटिंग नहीं हुई है। तो यहाँ पे क्योंकि इस लेवल से एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है, एक्साइटेशन जो भी होगा वो ऊपर वाले लेवल्स का होगा, मतलब वो सारे लेवल्स जो क्लोज टू टॉप मोस्ट लेवल हैं बैलेंस बैंड के, दैट इज ईवी टॉप। तो ईवी टॉप के पास वाले सारे लेवल से ही इलेक्ट्रॉन्स अपने बॉन्ड ब्रेक करेंगे। क्यों इजीली ब्रेक करेंगे? क्योंकि यहाँ पे ये लूजली कनेक्टेड है, तो ये एक्साइटेशन यहाँ से होगा इस लेवल से, तो होल्स इसी लेवल्स पे क्रिएट होंगे, इस लेवल पे, मतलब क्लोज टू बैलेंस बैंड। तो अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन ऑफ होल्स लाइज क्लोज टू ईवी टॉप, ये यहाँ पे पॉपुलेटेड होंगे सारे होल्स इस लेवल पे। तो तुम यहाँ इसके नीचे भी जाओगे तो भी यहाँ होल्स हमको नहीं मिलने वाले। सो इवन इफ यू आर टेकिंग ईवी बॉटम और समथिंग बिलो दैट, इट विल नॉट चेंज द रिजल्ट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंस्टेड ऑफ ईवी बॉटम, क्योंकि हमारे पास ईवी बॉटम से मैथमेटिकल जो है कैलकुलेशन ईजी नहीं होगा, अगर हम इन्फिनाइट ले लें माइनस इन्फिनाइट तो वी कैन मेक कैलकुलेशन सिंपल। तो इंस्टेड ऑफ ईवी बॉटम वी आर टेकिंग माइनस इन्फिनाइट, और इंस्टेड ऑफ ईसी टॉप वी आर टेकिंग प्लस इन्फिनाइट। क्लियर है सब लोगों को? बताओ एक बार, क्लियर है? चेंज करें, अभी अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यस सर। यस सर। Yes, sir. हाँ, तो मैंने अभी तक जो मैंने तुम लोगों को बताया है, हम लोगों ने सेमीकंडक्टर स्टार्ट किया। ब्रीफ एक्सप्लेनेशन जो है दे रहा हूँ मैं फिर से, कि सेमीकंडक्टर में हम लोगों ने क्या क्या किया है, बॉन्ड मॉडल, बैंड मॉडल, देन वी स्टार्टेड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हमने वहाँ पे इंट्रिंसिक का यूजिंग बैंड और बॉन्ड मॉडल कंडक्टिविटी एक्सप्लेन किया एट डिफरेंट टेम्परेचर्स या थर्मल एक्साइटेशन के साथ साथ। फिर वी मूव ऑन टू एक्सट्रिंसिक, पी टाइप एंड एन टाइप, किस टाइप की डोपिंग होती है वो हमने देखा, ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट। वाई वी आर सेइंग पी टाइप और एन टाइप, कंक्लूजन हम लोगों ने निकाला, जहाँ होल्स ज़्यादा है, जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ठीक है, एट डिफरेंट टेम्परेचर। फिर से बैंड मॉडल और बॉन्ड मॉडल का यूज़ किया, और हम लोगों ने एक्सप्लेन किया एक्सट्रिंसिक टाइप को, बोथ पी एंड एन। फिर कंसंट्रेशन कैरियर्स का, क्योंकि तीनों सेमीकंडक्टर में हमारे पास जो कैरियर्स हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन और होल्स, तो हम लोगों ने जो अगला टॉपिक स्टार्ट किया दैट इज कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कैरियर्स। तो मैंने इंट्रिंसिक से तुम लोगों को स्टार्ट करने के लिए बोला कि फर्स्ट वी विल कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ कैरियर्स फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, देन वी विल मूव ऑन टू एक्सट्रिंसिक, पी टाइप एंड एन। तो हम लोगों ने कैरियर कंसंट्रेशन सबसे पहले स्टार्ट किया कैलकुलेट करना। मीन्स कैरियर्स आर कॉमन, बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों में प्रेजेंट हैं, इंट्रिंसिक भी और एक्सट्रिंसिक भी। तो इंट्रिंसिक में हम लोगों ने ये देखा है कि जो कैरियर्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। अगर नंबर ऑफ कैरियर्स की बात करूं मैं इंट्रिंसिक में, तो क्या रिलेशनशिप होगा? इक्वल होते हैं। दोनों इक्वल होंगे। नंबर ऑफ कैरियर्स मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर इक्वल। दिखा है क्या? या अभी भी क्लियर नहीं है? क्लियर है ना? विजिबल है? Yes, sir. ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एंड नंबर ऑफ होल्स पी।
ये कंसंट्रेशन हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है और ये इक्वल है किसके केस में, इंट्रिंसिक के केस में। तो उस केस में जिसमें ये इक्वल है दैट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, वहाँ मैंने कुछ जो है कंसंट्रेशन का नाम लिखा हुआ था क्या, और वो हम लोगों ने वैल्यू भी चेक की है। उस कंसंट्रेशन को क्या बोलते हैं, जो इंट्रिंसिक में प्रेजेंट होते हैं। नंबर ऑफ कैरियर्स जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। पढ़ा है, ध्यान आ रहा है कि नहीं? वैल्यू भी बताएगी तुम लोगों को सिलिकॉन के लिए और जर्मेनियम के लिए। किसी को याद है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन फॉर सिलिकॉन? Yes, sir. बताओ, नोटेशन क्या यूज किया था? वैल्यू छोड़ो, नोटेशन बताओ बाकी लोग, व्हाट वाज द नोटेशन यूज्ड? सर 10 की पावर 22। बेटा वो टोटल वॉल कंसंट्रेशन जो है एटॉमिक कंसंट्रेशन की बात कर रहे थे। एटॉमिक कंसंट्रेशन जो तुम्हारा सिलिकॉन है इंट्रिंसिक, उसकी बात कर रहे हो। मैं तुमसे पूछा हूँ इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, कैरियर इज डिफरेंट, एटम इज डिफरेंट। किसी को भी याद नहीं है इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन? Ni स्मॉल n सफिक्स i, याद आ रहा है? ये Ni किसी को याद नहीं है इसकी वैल्यू? सब मतलब सब कुछ कंप्लीट होने वाला है सेमीकंडक्टर का, तुम लोगों को बेसिक वैल्यू याद नहीं है। चेक करता हूँ तुम लोगों को मैंने एग्जैक्ट वैल्यू भी बताई है। हाँ लिखा हुआ देखो जरा, तुम लोगों को किसी को वैल्यू याद नहीं है? कुछ 10 पावर 10 समथिंग कुछ याद आ रहा है? तुम लोग स्क्रीनशॉट लेके रखते हो ना, ये जो स्लाइड्स जो भी है मैं पेजेस यूज कर रहा हूँ, उन पेजेस में एग्जैक्टली वैल्यू लिखी है। अब वो पेज मेरे पास है नहीं अभी, पता नहीं, मेरे को लगता है स्टार्टिंग वाली क्लासेस में मैंने यूज किया था। ये 1.5 इंटू 10 पावर 10 एटम पर सेंटीमीटर के लिए मैंने सिलिकॉन के लिए यूज किया था। जर्मेनियम के लिए 2.5 इंटू 10 पावर 13 एटम पर सेंटीमीटर क्यूब। याद आया कुछ? ध्यान रखना, चलो अभी याद नहीं तो Ni हम बोलते हैं इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। क्यों? क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में दोनों नंबर ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, तो वहाँ हम एक नया पैरामीटर यूज करते हैं N इक्वल टू P इक्वल टू Ni। Ni इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, इसकी वैल्यू होती है 1.5 इंटू 10 पावर 10 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब फॉर सिलिकॉन, और जर्मेनियम के लिए होता है 2.5 इंटू 10 पावर 13। तो जर्मेनियम की बात अभी, अच्छा ठीक है, ये जूम भी पॉसिबल, अभी ज़्यादा क्लियर हो गया ना? दिख रहा है सब लोगों को, विजिबल है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, ये वैल्यू 1.5 इंटू 10 पावर 10 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये हम लोगों ने, तुम समझो पहली बात कि तुमको समझना है कि पढ़ना क्या है। वो जो पढ़ रहा है वो तो बात की चीज़ है, क्यों मेमोरी में तभी जाएगा परमानेंट जब तुमको सीक्वेंस पता हो कि पढ़ा क्या है, किस लिए पढ़ा है। अभी जो मैंने तुम लोगों को कैरियर कंसंट्रेशन कैलकुलेट किया है, जो तुम लोगों को मैंने डेरिवेशन दिया था पी का, एन मैंने कैलकुलेट किया, पी तुम लोगों ने किया, तो हम लोगों ने ये कैलकुलेट कर लिया है एन और पी कर लिया, और ये किसके बराबर होंगे? इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन के। इसका मतलब अगर n की बात करें, NC e पावर माइनस ऑफ EC माइनस EF ओवर KT, P की वैल्यू होती है NV e पावर माइनस EF माइनस EV ओवर KT। ये ध्यान ऐसे रखना, देखो यहाँ अलग अलग चीज़ें हैं, यहाँ पे EF माइनस EV करते हैं और यहाँ EC माइनस EF करते हैं। तो EC माइनस EF और EF माइनस EV, इन दोनों में डिफरेंस ऐसे ध्यान रखना है कि एक्सपोनेंट की पावर नेगेटिव है दोनों में, ठीक है? अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से लिखा होगा। मैं जो नोटेशन बता रहा हूँ, जो मैं यूज करता हूँ, दैट इज एक्सपोनेंट पावर विल कीप फिक्स्ड नेगेटिव एंड दिस डिफरेंस विल बी पॉजिटिव, ठीक है? ये माइनस कॉमन जो है ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ दोनों में,
और माइनस के अंदर जो भी होगा, अगर कंडक्शन बैंड की बात करें तो कंडक्शन बैंड में पॉजिटिव डिफरेंस तभी होगा जब कंडक्शन बैंड की एनर्जी लेवल से फर्मी को माइनस करोगे। क्यों? क्योंकि फर्मी इज बिलो कंडक्शन बैंड, ईसी के नीचे होता है, इसलिए ईसी माइनस ई है, तो ये डिफरेंस पॉजिटिव होगा। अगर ई एफ माइनस ईसी लोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, और ऑलरेडी नेगेटिव लगा हुआ है, गलत कर दिया। अंदर वाला डिफरेंस पॉजिटिव होगा और बाहर नेगेटिव साइन हमको रखना है। ऐसे ही यहाँ पे पी टाइप के लिए ई एफ ऊपर होगा, ई वी नीचे, तो दिस डिफरेंस विल बी पॉजिटिव और बाहर एक्सटर्नली नेगेटिव साइन लगा के रखा हुआ है। तो ऐसे याद रख सकते हो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया है इंट्रिंसिक के लिए, या एस सच इंट्रिंसिक के लिए कुछ नहीं किया है। हमने ये जो कैलकुलेशन किए हैं ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स हैं, हाँ, और ये दोनों इक्वल हैं। किस केस में? इंट्रिंसिक के केस में ये दोनों इक्वल हैं। पर दिक्कत क्या है, ये कैलकुलेट किया जा सकता है क्या? इस फॉर्मूले में देखो क्या क्या चीज़ चाहिए, एनसी और एनवी। हाँ, तुम लोगों को एक चीज़ और, मैंने एनसी और एनवी की वैल्यू लिखाया था 4.82 इंटू 10⁻15 एटम पर सेंटीमीटर क्यूब। सही है कि गलत है? बताओ। सर इन द ऑर्डर ऑफ 10 to the power 19 आया था एनसी हमारा। हाँ, और बाकी लोग बताओ। थोड़ा सा कुछ क्या कहते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखा था मैंने, उसमें कुछ फैक्टर और मल्टीप्लाई होते हैं। 4.82 इंटू 10⁻15, उसके बाद हम उसमें लिखते हैं Mn/Mp, जो इफेक्टिव मास इनका रेशियो, उसकी पावर 3/2, और टेम्परेचर अलग से हम लोग लिखते हैं। वो मैंने वैल्यू मिस कर दिया था, डायरेक्टली न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी थी, इसलिए वो वैल्यू गलत लिखी हुई थी। ठीक है, तो उसमें कुछ आप फैक्टर मल्टीप्लाई करोगे तो वो शॉर्टकट होता है याद करने के लिए, किसी भी टेम्परेचर में आंसर निकालने के लिए। और इफेक्टिव मास अगर चेंज हो रहा है तो डायरेक्टली हम वो फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो खैर, तुम लोगों ने डायरेक्टली न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल ली थी एनसी और एनवी की, समथिंग 2 पॉइंट समथिंग इंटू या 1.82 इंटू 10⁻19 के रेंज में था वो, और इसके साथ ये फैक्टर मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो अगर तुमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है तो यू नीड डिफरेंस ऑफ, अच्छा स्क्रीन ब्लर हो रही है सर। अभी भी, अभी शायद फोकस हो गया होगा। सर क्लियर है सर। हाँ, so if you are calculating number of electrons, you need separation between conduction band and Fermi energy level, और holes के लिए we need separation between Fermi energy level and valence band। तो ये पॉसिबल है क्या कैलकुलेट करना? सर नेटवर्क इशू सर, नहीं आ रहा वीडियो भी ऑडियो भी। बाकी लोगों को, बाकी लोग बताओ। वॉइस ब्रेक हो रही है। क्लियर है। वॉइस ब्रेक हो रही। अच्छा, मैं रिकनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब और भी लोगों को दिक्कत है, इसलिए 1 मिनट वेट करना। अभी वॉइस क्लियर है? यस सर। ठीक है, हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इफ वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, हमको ये सेपरेशन चाहिए बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड फर्मी लेवल एंड बिटवीन फर्मी लेवल एंड वैलेंस बैंड, दोनों केसेस में। तो ये तो तुम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, बिकॉज दीज आर कांस्टेंट या डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट। टेम्परेचर क्या है, इफेक्टिव मास क्या है, तो ये तो कैलकुलेट किए जा सकते हैं। ये कैलकुलेट कर सकते हो क्या? एनर्जी लेवल, सेपरेशन बिटवीन एनर्जी लेवल, कंडक्शन बैंड और फर्मी लेवल, और फर्मी लेवल और वैलेंस बैंड, ये पॉसिबल है क्या? कर सकते हैं या नहीं? बताओ, पॉसिबल है कि नहीं? हाँ या नहीं, दो ही तो आंसर है। वॉइस आ रही है तुम लोगों को? क्वेश्चन रिपीट करिए ना। मेरा क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स हम लोगों को कैलकुलेट करने हैं अगर, तो हमको ये EC माइनस EF और EF माइनस EV की वैल्यू की जरूरत होगी। तो ये दोनों वैल्यू पॉसिबल है क्या कैलकुलेट करना? ये कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब कि अगर तुमको कर सकते हैं, बताओ कोई मेथड पता है? फिजिक्स में तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, मैं ये पूछ रहा था लोगों से। तो यहाँ अगर फर्मी लेवल है तो ये डिफरेंस और ये डिफरेंस, ये कैलकुलेट कर सकते हो अगर ये फर्मी
बैंड गैप एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी मटेरियल की, किस टेक्निक से? बताओ, फिजिक्स में तुम लोगों ने बैंड गैप निकाला होगा, ईजी कैलकुलेट किया होगा डिफरेंट मटेरियल्स की बैंड गैप, मतलब किया होगा का मतलब कि पढ़ा होगा। कैसे निकालते हैं बैंड गैप का मतलब क्या है? ईसी और ईवी के बीच का सेपरेशन, ये ईसी और ईवी के बीच का सेपरेशन दिस बैंड गैप, ये तुम लोगों ने कैलकुलेट करना जो है पढ़ा हुआ है। इसको करते हैं हम स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक से, बहुत सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स हैं, यूवी है, आईआर है, ठीक है। Yes, sir. इन टेक्निक से हम इजी कैलकुलेट तो कर सकते हैं, बट एक्चुअली एब्जॉर्प्शन पीक जो तुम्हारा होता है वो इजी देता है, बट क्योंकि फर्मी एनर्जी लेवल एक इमेजिनरी लेवल है, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमने कंसीडर किया था टू मेक कैलकुलेशन सिंपल। फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में हमने ये इंट्रोड्यूस किया फर्मी लेवल, बट दिस लेवल इज एन इमेजिनरी लेवल जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा उसके बीच का सेपरेशन किसी फिजिकल लेवल से कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। ईसी और ईएफ के बीच का डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये सेपरेशन कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है तो वी कैन नॉट कैलकुलेट दिस वैल्यू either this because Fermi level is hidden। ये पता थोड़ी है फर्मी लेवल कहाँ है। सर एक बार रिपीट कर दीजिए, नेटवर्क इश्यू के कारण सुनाई नहीं दे रहा था। अब सही मेरा हो पॉइंट ये है बिकॉज फर्मी लेवल इज एन इमेजिनरी लेवल, तो वी कैन नॉट डायरेक्टली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ EC, separation between EC and EF. Similarly, we cannot directly calculate the separation between Fermi level and valence band topmost edge। ये वैल्यू कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये वैल्यू डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए N और P सीधे सीधे कैलकुलेट नहीं होंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। तो कैसे यूज कर सकते हैं? अभी हम लोगों ने ये N और P कैलकुलेट किए हैं, बट अभी अननोन के फॉर्म में है, ये डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, ठीक है, ये डिटरमाइन नहीं हो सकते डायरेक्टली। तो ये कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? उसके लिए एक हम जो है यूज करने वाले हैं फॉर्मूला, ठीक है। अब ध्यान से समझना, यहाँ ये कंसेप्ट भी जो है सिलेबस में मेंशन नहीं है, पर हमारे सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें टॉप लेवल पे हैं जिनके नीचे बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो जो हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, यूजिंग अ लॉ नोन एज मास एक्शन लॉ, सेमीकंडक्टर में शायद तुम लोगों ने पढ़ा होगा 12th में या फिर यहाँ फर्स्ट ईयर में, मास एक्शन लॉ। कोई बता सकता है मास एक्शन लॉ क्या होता है? पढ़ा है कि नहीं तुम लोगों ने ये मास एक्शन लॉ? पढ़ा है? नो सर। नहीं पढ़ा है, ठीक है। मास एक्शन लॉ जो है बेसिकली रिलेशनशिप बताता है बिटवीन नंबर ऑफ कैरियर्स जो हमारे पास प्रेजेंट हैं, ठीक है। मास एक्शन लॉ का स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू, आप लिख सकते हो चाहो तो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू, कहाँ से आवाज आ रही है? मे भी शायद तुम्हारे जो क्या कहते हैं रिंगटोन है और मोबाइल में जो तुम्हारी टोन है वो होता, तो साइलेंट पर डिस्टर्ब ना हो। मास एक्शन लॉ का स्टेटमेंट साथ साथ लिख लेना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मास एक्शन लॉ एट एनी गिवन टेम्परेचर, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग लिख लेना। अकॉर्डिंग टू मास एक्शन लॉ एट एनी गिवन टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, the product of number of electrons and holes in any semiconductor is constant। कैसे बोल रहा हूँ? According to mass action law at any given temperature the product of number of electron and holes in any semiconductor is constant। क्लियर है? लिख लिया सब लोगों ने? कैसे बोल रहा हूँ? अकॉर्डिंग टू मास एक्शन लॉ एट एनी गिवन टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इन एनी सेमीकंडक्टर इज कांस्टेंट। मैथमेटिकली बताओ मैंने क्या बोला? मैथमेटिकली क्या लिखा जाएगा?
जो स्टेटमेंट मैंने तुम लोगों को अभी बोला है उसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? बताओ कोई भी। n into क्या p बोला? equal to हाँ, n इंटू पी इक्वल टू, हाँ सही बोल रहा है, बताओ बाकी constant. लोग भी। हाँ, n इंटू पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सिंपल यही तो होगा। n इंटू पी, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इन एनी सेमीकंडक्टर इज कांस्टेंट, n इंटू पी इक्वल टू कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट किस क्या है? ये कांस्टेंट, देखो कांस्टेंट में यहीं से ड्राइव कर रहा हूँ, n और p बराबर हैं अगर इंट्रिंसिक के लिए, तो दोनों ni हो जाएंगे, ni स्क्वायर। दोनों ni। हाँ, तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा ni स्क्वायर। ये तुम्हारा मास एक्शन लॉ है एट फिक्स्ड टेम्परेचर या एट एनी गिवन टेम्परेचर। ठीक है, ऐसा नहीं कि टेम्परेचर भी चेंज कर रहे हो, तो टेम्परेचर चेंज करोगे तो इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन चेंज होगा, तो ये प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको समझा रहा हूँ, उसको समझो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि चाहे सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक हो चाहे एक्सट्रिंसिक, ये तो तुमको इंट्रिंसिक के लिए दिखाई दे रहा है, रिलेशनशिप की सही लिखा हुआ है, n इंटू पी दोनों बराबर होंगे और ni स्क्वायर हो जाएगा। बट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए भी ये रिलेशनशिप होल्ड करता है, दिस होल्ड्स आल्सो फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोथ p टाइप एंड n टाइप। इसका मतलब क्या है? एक्सट्रिंसिक में n टाइप अगर है तो n ज़्यादा होगा और p टाइप है तो p ज़्यादा होगा। क्लियर है? आप समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। तुम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाते हो इंट्रिंसिक से, सपोज मैंने एक सिलिकॉन लिया हुआ है, प्योर सिलिकॉन, तो जैसे ही मैंने प्योर सिलिकॉन लिया उसका इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन कुछ फिक्स होगा। कब? जब हम टेम्परेचर की बात करेंगे, सपोज वो रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर में मेरा इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन जो भी है Ni, दैट इज 1.5 इंटू 10⁻10। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, उसको डोप करूंगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को डोप करके एन टाइप अगर मैं बनाता हूँ, तो जो एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म होगा उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे होल से, बट जितने अमाउंट में ये इंक्रीज होंगे उसी अमाउंट में ये डिक्रीज कर जाएगा, उसी प्रोपोर्शन में, सॉरी अमाउंट में, जिस प्रोपोर्शन में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एक कैरियर इंक्रीज होगा उसी प्रोपोर्शन में दूसरा डिक्रीज कर जाएगा। ये हम लोगों ने देखा हुआ है। अगर एन टाइप की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं होल से और पी टाइप में होल ज़्यादा होते हैं, तो ये कंपनसेट कर रहे हैं एक दूसरे को, सच दैट दिस प्रोडक्ट इज फिक्स्ड एंड दैट इज इक्वल टू इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन स्क्वायर। पर ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अगर दूसरा टेम्परेचर लोगे तो दूसरे टेम्परेचर में जो इंट्रिंसिक आएगा, ठीक है, दूसरे टेम्परेचर में जो इंट्रिंसिक आएगा उसी टेम्परेचर में तुमको एन और पी कैलकुलेट करने होंगे जब तुमने सेमीकंडक्टर को डोप कर दिया है। और डोप करने के बाद अगर तुम प्रोडक्ट कैलकुलेट करोगे तो स्टिल देयर, मतलब ये सीधी सीधी बात है कि जो तुम्हारा कंजर्वेशन है कैरियर्स का वो हमेशा होगा। ऐसा नहीं होगा कि कैरियर्स तुमने इंट्रिंसिक लिया हुआ है और इंट्रिंसिक के जो कैरियर हैं एक्सट्रिंसिक बनाने पे कैरियर्स ज़्यादा बढ़ जाएं, जो टोटल कैरियर होंगे वो फिक्स्ड होंगे, प्रोडक्ट विल बी कांस्टेंट। क्लियर है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स in any semiconductor, either intrinsic or extrinsic, the product of concentration is constant and it is equal to intrinsic carrier concentration square। क्लियर है सब लोगों को ये स्टेटमेंट? इसको बोलते हैं मास एक्शन लॉ। ये किसी एक टेम्परेचर पे जो है वैलिड होगा, ऐसा नहीं कि अलग अलग। एक तुमने इंट्रिंसिक निकाला रूम टेम्परेचर में और जब उसको एक्सट्रिंसिक में कन्वर्ट किया तो जो कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर रहे हो वो अगर तो रूम टेम्परेचर के नीचे हो गया या ऊपर हो गया तो कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा। अगर सेम टेम्परेचर में तुम उसको एक्सट्रिंसिक में कैलकुलेट करोगे कैरियर्स, तो जो कैरियर का प्रोडक्ट होगा वो इंट्रिंसिक के टाइम में जो तुमने कंसंट्रेशन निकाला था उसके स्क्वायर के बराबर होगा। समझ में आ गया? कितने लोगों को क्लियर है या कितने लोगों को क्लियर नहीं है? कितने लोगों को क्लियर नहीं है? सबको क्लियर है? ठीक है, तो देखो मैं इसका यूज करने वाला हूँ, इस कंसेप्ट को मैं यूज करूंगा इंट्रिंसिक कैरियर को कैलकुलेट करने के लिए। हमको पता है एन और पी को अगर हम इसके मल्टीप्लाई करते हैं तो एन आई स्क्वायर के बराबर होता है वो, तो एन आई स्क्वायर मैंने लिख दिया। दूसरे साइड में एन और पी की वैल्यू प्लेस करने वाला हूँ। एन की वैल्यू क्या निकाली है हमने, बताओ, बोलो तुम लोग बोलो।
क्या निकाली एन की वैल्यू? चलो अच्छा मैं पूछता हूँ जिससे वो बताएगा। अभी इंटरेक्शन बहुत कम हो रहा है, म्यूट कर लो सब लोग। म्यूटेड है। अभी मैं पूछ रहा हूँ मानस मिश्रा, ये तो नाम ही नया लग रहा है मुझे, पता नहीं क्लास अटेंड किया कि नहीं इसने। बेटा ये म्यूट करो जिसका भी माइक ऑन है। हाँ मानस बताओ। मानस मिश्रा सुनाई दे रहा है तुमको? अब ये मैं ध्यान रखूंगा, देखो जितने लोग तुम लोग एक्टिवली जो है यहाँ पे नहीं हो क्लास में, बहुत सारे लोग लगता है ऑन करके और छोड़ देते हैं। मानस मिश्रा सुनाई दे रहा है? मतलब कनेक्टेड नहीं है क्लास में, है ना? मयंक यादव, मयंक। Yes, sir. हाँ बताओ, एन आई की वैल्यू बताओ, ओ सॉरी एन की वैल्यू बताओ। Sir, 1.5 एन, into 10 to the power 10. नहीं Ni. एन की वैल्यू, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पता है कि नहीं? 5 into 10. हाँ, नहीं पता, इसका मतलब म्यूट करो। क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो, बस असाइनमेंट बना के सबमिट कर दिया। निशिता, निशिता अग्रवाल, म्यूट से हटाओ। नहीं ये कनेक्टेड है। हाँ बताओ। पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या नहीं? Yes, sir. हाँ बताओ वैल्यू। सर मैं बताऊं? हाँ हाँ तुम्ही से पूछ रहा हूँ मैं। सर NC e to the power minus हाँ EC minus EF upon KT. ओके नेक्स्ट, म्यूट कर लो। सनित, Yes, sir. पी की वैल्यू बताओ। Yes, sir. पी की वैल्यू। Sir, second. जस्ट इसके पहले मैंने लिखा हुआ है और तुम लोगों को ये Sir, हालत sir बता रहा हूँ सर, बता रहा हूँ। NP e to the power EV minus EF minus EV upon KT. एन पी होता है एन वी? Sir, NV, sorry, sir, NV e power EF minus EV upon KT. ठीक है, ऑफ, म्यूट करो। ठीक है, दोनों वैल्यूज मैंने इसके पहले ये लिखी हुई है ऊपर ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एन और पी ये प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा एन सी ई पावर माइनस ऑफ, तुम लोग भी करो साथ साथ और कैलकुलेटर लेकर रखो जरा साथ में। अभी एक कैलकुलेशन तुम लोगों से मैं बोलता हूँ वो भी पूछूंगा। ई पावर माइनस ई एफ माइनस ई वी ओवर ए टी। ठीक है, अब देखो कैलकुलेशन में क्या कर रहा हूँ मैं, एन ए स्क्वायर, एन सी और एन वी को साथ में ले लिया, एन सी और एन वी साथ में, ई की पावर एक्सपोनेंट की पावर, एक्सपोनेंट अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर क्या होते हैं, एक्सपोनेंट अगर मल्टीप्लिकेशन में तो Add हो जाते हैं। पावर ऐड हो जाते हैं। तो माइनस कॉमन लेते हुए ऐड करो तो ई सी माइनस ई एफ प्लस ई एफ माइनस ई वी ओवर ए टी। माइनस ई एफ प्लस ई एफ कैंसिल, फाइनल वैल्यू इज एन आई स्क्वायर इक्वल टू एन सी एन वी ई पावर माइनस ऑफ ई सी माइनस ई वी ओवर के टी। ठीक है, अब मुझे ये बताओ ई सी और ई वी का डिफरेंस क्या होता है? ईसी और ईवी के बीच का डिफरेंस ये कुछ पैरामीटर है? सर इजी, सर इजी। सब लोगों को क्लियर है? दिस इज बैंड गैप एनर्जी ईजी, सो वी कैन रिप्लेस दिस ईसी माइनस ईवी विद ईजी, एनसी एनवी ई पावर माइनस ईजी ओवर एटी। ठीक है, एन आई स्क्वायर, अगर स्क्वायर रूट ले दोनों साइड तो एन आई की वैल्यू आ जाएगी फाइनल वैल्यू। वी आर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, final value ni will become root over nc nv e पावर क्या होगा बताओ? एक्सपोनेंट में क्या चेंजेस होंगे?
स्क्वायर रूट लेने में पहले लिखा हुआ है ये NC माइनस ई ओवर के टी, स्क्वायर रूट लेने पे माइनस ऑफ EG अपॉन 2 KT। ये सब लोगों को पता है, ई अपॉन टी 2 के टी। यस सर। जो पावर होगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी डायरेक्टली एक्सपोनेंट से, मतलब स्क्वायर रूट की पावर को हम बोलते हैं हाफ, पावर ऑफ हाफ। तो पावर ऑफ हाफ मल्टीप्लाई होगी डायरेक्टली, तो 2 KT हो गया ये। अगर स्क्वायर करोगे तो ये 2 EG हो जाएगा। ठीक है, दिस इज फाइनल वैल्यू ऑफ कैरियर कंसंट्रेशन। यहाँ सब कुछ किया जा सकता है। एन बी नोन, बैंड गैप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स एंड Boltzmann constant known, temperature known. So we can calculate EG or we calculate Ni, and for intrinsic this is equal to N and P intrinsic के लिए बस ना। तो अब सुनो, रूम टेम्परेचर में एट 300 डिग्री केल्विन्स Ni की वैल्यू कितनी होती है? This Ni at room temperature is Sir, 1.5 into 10 to the power 10. 1.5 into 10 power 10 एटम्स पर सेंटीमीटर की। सब लोग जो है ये वैल्यू ध्यान रखना, कैलकुलेट किया जा चुका है। अभी मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ क्या क्या किया है। फिर से देखो, मैंने तुम लोगों को एन और पी कैलकुलेट कर लिया था। अभी क्लास में कुछ भी नहीं किया आज क्लास में, बस मैंने ये बताया तुम लोगों को मास एक्शन लॉ, ठीक है, वो बताया ठीक है बॉटम टॉप क्यों है लिया हुआ है। इसके बाद मास एक्शन लॉ एक्सप्लेन किया, मास एक्शन लॉ के स्टेटमेंट बताया कि किसी भी टाइम पे जो प्रोडक्ट होंगे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के वो कांस्टेंट होते हैं और उसको हम इंट्रिंसिक के स्क्वायर के बराबर मानते हैं। ठीक है, और ये हर एक टेम्परेचर में वैलिड है, हर एक टेम्परेचर में नहीं, एक गिवन टेम्परेचर में वैलिड है और हर एक सेमीकंडक्टर पे, इधर इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, तो हर एक सेमीकंडक्टर के साथ ये रिलेशनशिप होल्ड करेगा। ठीक है, इसके लिए मैंने इस जो कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए इस रिलेशनशिप का यूज किया, Ni स्क्वायर यहाँ ले लिया, N और P जो हमने कैलकुलेट किया था उनकी वैल्यू रख दी, एक्सपोनेंट को सिंपल सॉल्व किया है, एक रिप्लेसमेंट किया है, दैट इज EC और EV के डिफरेंस को हमने बैंड गैप एनर्जी से रिप्लेस कर दिया। फाइनली Ni कैलकुलेट हो गया। ठीक है, Ni दिस इज Ni। तो देखो यहाँ ध्यान से कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये जो डिफरेंस है क्या कहते हैं, N और P को मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम N और P को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो फर्मी लेवल है ना कोरस्पॉन्डिंग, अगर ये फर्मी N का होता तो इसका लेवल कुछ और होगा, फर्मी P का कुछ और होगा। फाइनली ये कैंसिल हो जाते हैं और ये इंडिपेंडेंट ऑफ फर्मी लेवल बन गया ये टर्म Ni वाला। इसीलिए सेमीकंडक्टर का टाइप कुछ भी हो, सेमीकंडक्टर का टाइप कुछ भी हो, N और P ये मैटर नहीं करता, यहाँ पे वो मैटर नहीं करेगा। दिस इज बैंड गैप डिपेंडेंट। EC और EV का सेपरेशन फिक्स्ड होगा किसी भी सेमीकंडक्टर के लिए, इधर N टाइप और P टाइप। इसीलिए जो प्रोडक्ट है N और P का, दैट इज अ फिक्स्ड नंबर एंड इक्वल टू Ni स्क्वायर। अब मुझे तुम लोगों को वैल्यू पता है Ni की एट 300 डिग्री केल्विन्स। ठीक है, NC की वैल्यू क्या होती है रूम टेम्परेचर पे और NV की वैल्यू क्या होती है रूम टेम्परेचर पे, बताओ जरा। NC की 2.8 into 10 to the power 19 और NV की 1.9 into 10 to the power 19। ये रूम टेम्परेचर में बता रहा हूँ या जीरो में? रूम पे ही है ना, चेक करो बाकी लोग। रूम टेम्परेचर 300 केल्विन में। हाँ 300 पे वैल्यू बोलो मुझे। 2.8 into 10 to the power 19। ठीक है, सर NV की थोड़ा कंफ्यूजन है, बट 1.9, यस सर 1.9 into 10 to the power 19। बाकी लोग चेक करो ये वैल्यूज रूम टेम्परेचर पे, इधर गूगल इट, और अगर कुछ मटेरियल है तो वो यूज करो और ये वैल्यूज बताओ एट रूम टेम्परेचर। NC NV यही है क्या, ये जो लिखा हुआ है? नो सर, 3.23 into 10 to the power 19 NC के लिए हाँ, और 1.83 into 10 to the power 19 NV के लिए।
मैं चेक करता हूँ अलग अलग, बाकी लोग बताओ। बाकी लोग चेक करो। एक्चुअली मटेरियल में भी थोड़ा थोड़ा तुमको डिफरेंस मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स क्या है, ठीक है। स्टिल हमको रिलायबल सोर्स से देखते हैं इसकी वैल्यूज। हाँ, एट रूम टेम्परेचर NC इज 2.8 इंटू 10 पावर 19 एंड दिस इज 1.16। नहीं 19 में नहीं, ये अच्छा ये मीटर में लिखा हुआ, सेंटीमीटर में 19 हो जाएगा, ठीक है। ये दिस इज 1.16। तुमने क्या चेक किया है एक और मेरे को क्या वैल्यू बताई दूसरी? एक 3.2 समथिंग है। 3.23 into 10 to the power 19. 3.3। अच्छा ये भी वैल्यूज सर 1.04 शो कर रहा है। और एनवी की क्या है? जिस सेट में 3.23 लिखा हुआ उसमें एनवी बताओ मुझे। एनवी क्या लिखा हुआ? 1.83. 0.83, ठीक है। अभी मैंने जो डेटा लिखा हुआ है दिस इज गिवन इन NPTEL, ठीक है। ये NPTEL की वैल्यू मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। और भी ठीक है, अभी ठीक है, अपने अपने सेट्स रखो, ठीक है। अपने अपने पास जो तुम्हारे पास डेटा है, जो भी तुमने गूगल किया या तुम्हारे पास जो लिखा हुआ है, अभी हमारे पास हमको क्लियरली पता लग जाएगा कि ये वैल्यूज़ क्या हैं, अगर कोई डिफरेंस होगा तो। क्योंकि ये वैल्यूज़ मैं तुमको क्या बताता हूँ कि ये वैल्यूज़ डिफर भी करती है, ठीक है। हर बार जो है क्योंकि बैंड गैप निकालना ईजी प्रोसेस ऑडिबल है क्या? अभी ऑडिबल है? यस सर, बट स्क्रीन शो नहीं हो रही है। यस सर, ऑडिबल है। अभी स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? ठीक है, इसको फ्लिप करते हैं। यस सर। यस सर। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो डेटा तुम लोगों के पास अवेलेबल है, अपने अपने डेटा साथ में रखो। मीन्स यू हैव NC एंड NV। ये फिक्स्ड, ये मत लो, ये तो मैंने यहाँ लिख दिया पूछ के, ठीक है। तुम अपने पास जो तुम्हारे पास रूम टेम्परेचर में लिखा हो, ध्यान रखना कि रूम टेम्परेचर का डेटा लो, NC एंड NV, ठीक है। और कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। अब समझो करना क्या है। You have to calculate value of Ni using this formula. You have NC, you have NV, you have band gap. Band gap कितना होता है सिलिकॉन के लिए? 300 डिग्री 300 केल्विन में 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक चीज़ बस ध्यान रखना, मैं पहले ही बता देता हूँ, इससे पहले की गलती करो। KT, ठीक है। अभी तुम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लोगे यूनिट को, Eg इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मतलब Yes, इलेक्ट्रॉन sir. का चार्ज मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको कैसे किया जाता है, ये वैल्यू मैं तुमको समझा देता हूँ थोड़ा।
यहाँ अलग से देखो ई पावर माइनस ई जी ओवर 2kt लिखा हुआ है। तो वी कैन सेपरेट ई जी लाइक दिस, ठीक है। अगर ई जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं, सीधे सीधे वोल्ट में लिखना है, वोल्ट्स में, ठीक है। वैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही होता है, पर मैंने क्या किया है समझो, इसको वोल्ट में कंसीडर किया है और इलेक्ट्रॉन अलग से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जैसे अभी हमने बोला 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हम डायरेक्टली वैल्यू 1.12 रखेंगे, इलेक्ट्रॉन रखने की जरूरत नहीं होगी। मीन्स 1.6 × 10⁻19 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी। इंस्टेड वी विल कीप दिस फैक्टर। ये क्या किया मैंने, क्यू अलग से मल्टीप्लाई कर दिया जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला है। नाउ दिस बिकम्स kT ओवर क्यू, क्यू ओवर kT नहीं, तो ध्यान रखना दिस इज kT ओवर क्यू। एक पैरामीटर है, पढ़ा होगा शायद तुम लोगों ने, उसको बोलते हैं थर्मल वोल्टेज। दिस इज थर्मल वोल्टेज kT ओवर क्यू। K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर केल्विन्स में, Q चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दिस इज थर्मल वोल्टेज, बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, बहुत जगह यूज होगा थर्मल वोल्टेज न्यूमेरिकल कैलकुलेट करने के लिए। रूम टेम्परेचर में इसकी वैल्यू होती है 25.89 मिली वोल्ट्स। रूम टेम्परेचर मतलब 300 केल्विन में। ये कैलकुलेट करके देखो, रूम टेम्परेचर में ये वैल्यू आएगी 25.89 मिली वोल्ट्स, जिसको ऑलमोस्ट हम लेते हैं 26 मिली वोल्ट। तो 26 की जगह 25.89 लेके करना तुम लोग, ठीक है। इसका मतलब कि इस पूरे फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी 25.89। यहाँ पे kT ओवर क्यू करोगे, सीधे सीधे 25.89 यहाँ न्यूमरेटर में मत रख लेना, डिनोमिनेटर में होगा। kT बाई क्यू चेक करो, k की वैल्यू कैलकुलेटर में करो, कैलकुलेट 1.38 × 10⁻23, टेम्परेचर T 300 केल्विन एंड Q 1.6 × 10⁻19। इन सबको कैलकुलेट करके बताओ वैल्यू यही आ रही है कि नहीं, 25.89 मिली वोल्ट्स, 25.89 मिली वोल्ट। अंकिता सिंह ऑडिबल है? यस सर। चेक किया? आशुतोष झा, आशुतोष, आशुतोष हाँ बोलो। धीरज, म्यूट से हटा के बोलना भी होता है ना आशुतोष, म्यूट से हटा के बोलना भी है, अनम्यूट बस नहीं करना है। प्रशांत, प्रशांत, नहीं है प्रशांत कनेक्टेड। प्रशांत जोशी बताओ कनेक्टेड हो कि नहीं भाई, अनम्यूट करो। जितने भी लोग म्यूट करके सेशन छोड़ के कुछ भी अपना काम कर रहे हो, इससे अच्छा है कि सेशन में आओ ही मत, ठीक है, कनेक्ट मत हो। अगर इस तरीके से जो है पार्टिसिपेट करना है, इट्स बेटर नॉट टू ज्वाइन। यस सर आ गई है। यस सर आ गई। 25.8 × 10⁻³ वोल्ट। 3, ठीक है। अभी तुम्हारे पास ये वैल्यू आ चुकी है 25.89। तो अब इसमें क्या करो, एनसी पुट करो जो तुम्हारे पास डेटा अवेलेबल है, ठीक है। सब लोग करना, ध्यान रखना, मैं सबसे वैल्यूज पूछूंगा। क्या पूछूंगा मैं तुमसे कि एनआई की वैल्यू क्या आई और एनसीएनवी क्या लिया हुआ था। ध्यान रखना, एनसीएनवी जो रखो इसका रूट ओवर लो, इसका रूट कैलकुलेटर बोला हुआ है, कैलकुलेटर साथ में रखो। साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व होगा, सिंपल कैलकुलेटर बताओ। सर जो वैल्यू बताई वो वाली लूं मैं। एक मिनट। हाँ अभी क्या क्या अभी डाउट बताओ, क्या मैं सुना नहीं। सर जो मैंने एनवी बोला था, फिर आपने उसको गूगल करके करेक्शन किया है, तो करेक्ट नहीं, अपने सेट जो तुमने डेटा जहाँ से लिया हुआ है, इधर यू हैव कैलकुलेटेड वाला मतलब यूज करो। अगर तुमने कुछ मटेरियल में देखा हुआ है तो वो यूज करो, ठीक है। जो भी मटेरियल तुम्हारे पास है रेफरेंस, तो सबके सेट्स अलग अलग हैं, तो उससे मुझे थोड़ा सा एक वो मिल जाएगी क्लियरिटी, कौन सी वैल्यू ज़्यादा क्लोज टू आइडियल है, ठीक है।
सब लोग कैलकुलेट करो, ओके सर। एनसी एनवी, और ये फॉर्मूला यूज करना है। ये फॉर्मूला का यूज करना मैंने बता दिया, एक्सपोनेंट की पावर में ईजी की वैल्यू 1.12 और ये टोटल वैल्यू जो हो जाएगी दिस इज 25.89 और मल्टीप्लाई ओवर 2। इसको फाइनली सॉल्व करो, इसको रखो, एन ए की वैल्यू निकालो। साइंटिफिक कैलकुलेटर के साथ आसानी से होगा, नॉर्मल कैलकुलेटर से भी हो जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा करना। हाँ, कैलकुलेट करो। अब मैं थोड़ा सा देखूँ कितने लोग कनेक्टेड हैं। जिससे मैं बोलूँगा वो म्यूट से हटाना जरा अपना। विकास अनम्यूट करो। यस सर। हाँ, वर्षा अनम्यूट करो। ठीक है, बस अनम्यूट करके छोड़ो, मेरे को देखना है कितने लोग कनेक्टेड है। वर्षा, यस सर। स्वाति, स्वाति वर्मा, ओके। यस सर। स्वास्तिका, यस सर। स्वास्तिका, ओके। Yes, sir. सोनिया, 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 सोनिया अनम्यूट करो, कनेक्टेड हो या नहीं? स्नेहा, यस सर। ओके। श्रद्धा, 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 देखो कनेक्टेड नहीं। शिवम, यस सर। शैलेंद्र, शैलेंद्र, Yes, sir. ठीक है। सत्यम, सत्यम मिश्रा, सपना, यस सर। सनित, यस सर। सनित, यस सर। यस इशिता, सर। इशिता, प्रिया, Yes, sir. हाँ ठीक है। प्रिया, प्रिंस, बस अनम्यूट करो, मुझे पता लग जाएगा। अनम्यूट करोगे मुझे यहाँ दिखाई देगा। प्रिंस, ठीक। प्रीति, यस सर। हाँ नाम फिर म्यूट कर लो बाकी। प्रवांशु, Yes. प्रशांत, प्रबल, नियति, नियति, हाँ प्रशांत वापस म्यूट कर लो, देख लिया मैंने। निशिता, नवनीत, मयंक, नवनीत, Yes, sir. मयंक, Yes sir. Yes sir. देखिए किशन, Yes sir. करुणा, Yes, sir. गौरव, दिलराज, Yes, sir. यस धीरज, सर। आशुतोष, धीरज, धीरज, आशुतोष, अश्लेषा, यस सर। अंकिता, ठीक है अंकिता हो गई। अजय, Yes, sir. Yes sir. अभिनंदन, अभिनंदन, अभिनंदन नहीं है। सर आ गई वैल्यू। हाँ ठीक है, एक मिनट अभी सुनो, मैं ध्यान से सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो कनेक्ट होके डिस्कनेक्ट करते हो या अलग चले जाते हो, अगर ऐसे डिस्ट्रैक्ट होके पढ़ना है ना, तो एक सेशन अटेंड करने का मतलब नहीं है। सिर्फ अटेंडेंस के लिए मत आओ, क्योंकि मैं यहाँ पे अगर पढ़ा रहा हूँ तो मैं तुमसे पूछूंगा और रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, नेगेटिव होगा, ठीक है, तो तुम लोग का इंप्रेशन डाउन होगा। सोनिया, श्रद्धा, सत्यम, इन लोगों को बता देना, और ये अभिनंदन को। इससे पहले भी 2-3 नाम है जो मैंने नोटिस किए हैं, अभी कनेक्ट हो गए हैं, ठीक है। अगर तुम्हारे फ्रेंड तुमको बता देते हैं कि सर ला रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो कनेक्ट हो जाओ वापस से। देखो अगर इस तरीके से कनेक्ट होना है, इट्स बेटर कि कनेक्ट मत हो। अगर कनेक्ट होते हो, मैं पूछूंगा पहले क्या बताया गया है, ठीक है। तुम नहीं बताओगे तो मैं एक्सक्यूज अगर दोगे कि सर नेटवर्क इश्यू है, कनेक्शन प्रॉब्लम है, लैग हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दिया है, तो ये सारे इश्यू जो है मैं एक साइड रख दूंगा। क्योंकि बाकी सारे लोगों के साथ अगर नेटवर्क इश्यू नहीं है, तुम लोगों के साथ है, पर्टिकुलरली जब मैं पूछता हूँ तब अगर हो रही है, तो इसका मतलब कि तुम कुछ और काम कर रहे हो। तो ऐसा अगर करना तो कनेक्ट मत होना। तो कितने लोगों ने कैलकुलेट कर लिया बताओ? सर मैंने कर लिया। यस सर, हो गया। हाँ एक मिनट में पहले रुक जाओ, अनपिन कर दूँ। हाँ
हाँ, एक एक करके चलो बताओ जरा, पहले कोई भी एक म्यूट से हटाओ। वैल्यू था क्या? वैल्यू है स्वाति वर्मा। स्वाति वर्मा, सर मेरी तो 1.55 हाँ, into 10 power 18 फाइनल वैल्यू एनआई की 1.5 इंटू 10 पावर 18 3। अच्छा, नेक्स्ट और कोई बताओ। हाँ, और कोई धीरज हो गया। So 1.36 into 10 to the power 10. 36 into 10 to the power 10. ये शिवम सेन है ना? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट कोई और बताओ। Sir, 4.66 into 10 to the एक मिनट, सपना पहले सपना बताओ। Sir, 10.01 into 10 to the power 9. 10.01, ओके। और बताओ नियति। Sir 2.95 into 10 raised to the power 19 ओके, विकास। 4.66 into 10 to the power 22. बाप रे, इतनी वेरिएशन है। और कौन है? Sir, Yes, sir. 2.95 into 10 to the power 19. टू, ये किसने बताया? 2 पॉइंट स्वास्तिका 2.95 into 10 to the power 19. 2.95 into 10 to the power 19। और बताओ। और Sir 2.26 into 10 to the power 19. और Sir 1.68 into 10 to the power 19 1.68 into 10 to the power 19। अच्छा, और 1.96 into 10 to the power minus 25. 1.9। 9. अच्छा, और कोई? 2.25 into 10 to the power 19 2.2, ठीक है। और कोई? 2.50 into 10 to the power 19 2.50, ठीक है। और बताओ। So 2.6 into 10 to the power 19. 2.6 into 10 to the power 19। Sir 2.55 into 10 to the power 18 शायद आएगा। हाँ, स्वाति कितना बता रहा है? कितना बता रही तुम? 2.55 into 10 to the power 18 अच्छा, निशिता। निशिता बताओ। 2.9 into 10 to the power तो बड़ी वेरिएशन जो है, बहुत जो है ज़्यादा आ रहे हैं सब लोगों की वैल्यूज में। अब एक बार मुझे जो है वापस वैल्यू देखने दो। 2.8 इंटू, और ये 1 पॉइंट कितना लिखा हुआ है? 16। अब मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन तुम लोगों को करने के लिए देता हूँ, ठीक है? वो कैलकुलेशन करके मुझे बताओ, क्योंकि मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है। कैलकुलेटर इसमें हो तो जाएगा, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। मैं तुमको वैल्यूज़ बताता हूँ, ठीक है? यहाँ लिख के वो वैल्यूज़ मुझे कैलकुलेट करके बताना। बहुत सारे लोगों ने कैलकुलेशन मिस्टेक की है, ये तो क्लियर है। तुम्हारे Okay, आंसर sir. में जो वेरिएशन है ना, बहुत सर सिग्निफिकेंट वेरिएशन है। हाँ, कौन? 0.96 into 10 to the power 10. ठीक है, एक तो 10 पावर 10 के पास जिनका आंसर आया, दे आर क्लोज, ठीक है? बाकी 10 पावर 19, 10 पावर 22, ये तो सिग्निफिकेंटली जो है हाई वैल्यूज हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, देखो अब क्या करना तुम लोग। फॉर्मूला कहाँ है? NCNV, ठीक है? तुम एक काम करो, NC की वैल्यू हमने 2.8 ली हुई है, ओके, और ये 1.16 लिया हुआ है, ठीक है? ये पहले मैं इसी वैल्यूज़ के साथ ट्राई कर रहा हूँ जो मैंने लिखा हुआ है, दैट इज NPTEL से जो मिला हुआ है। तुम टेक 22 इंटू 11.6, ठीक है, इंटू 10 पावर, दिस विल बिकम -9, ठीक है? एक ये वैल्यू कैलकुलेट करना। अभी सिर्फ मुझे ये बताओ वैल्यू, 28 इंटू 11.6 करो, इसका अंडर रूट बताओ कितना आ रहा है? 18.02. कितना? 15.02। 18.02. सब लोग चेक करो, यही आ रहा है 18.02 अंडर रूट 28 इंटू 11.6। हाँ, अब सुनो, 25.89 करो। $25.89 इंटू 2 कितना आया? So 51.78.
हाँ कितना है? 51.78. 51.78। इसको 1120 से डिवाइड करो, 1120 डिवाइड बाय 51.78 करो। $21.6। 21.6 e पावर माइनस 21.6 कैलकुलेट करके बताओ। So 4.16 into 10 to the power minus 10. 4.16 into 10 पावर माइनस 10. 10। यही आ रहा है, सब चेक करो। यस सर यही आ रहा। आप 4.16 into 18.02 करो। into 4.16 into 74.96 यही आ रहा सबका। Yes sir. ये सेट Yes, तो sir. ये सेट जो है हमारे आइडियल सेट से आसपास भी नहीं है, ठीक है। अब मुझे दूसरा सेट जो तुम लोगों ने बताया था, लेट मी चेक। और क्या सेट बताए थे तुम लोगों ने? हाँ ये वाली आई थिंक ज़्यादा करेक्ट लिखी हुई है, 3.2 वाला 3.23 into 10 to the power 19 और 1.83 3.23 into 10 पावर 19 और NP 1.83 into 10 to the power 19। 19। अच्छा अब तुम लोग करो 32.3 into 18.3 मल्टीप्लाई करो, उसका इसका रूट निकालो जरा। Sir 24.31. 24 पॉइंट रूट के बाद 31. Yes sir. 24.31। अब इसकी वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई कर दो तुम फाइनली 4.16। Sir So 101.13. 101.13 .13. ठीक है, इंटू 10 पावर 1.0 इंटू 10 पावर, ठीक है। तुम्हारा असली सा ऑलमोस्ट यही आ रहा है ना, 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10 पावर 10 या Yes sir, 0.96 into 10 to the power 10। तुमने मतलब थोड़ा सा और 1 into 10 to the power 9 तो वो 1.001 into 10 to the power 10 होता है। ठीक है। एक सेट और है, ठीक है। ये एक्चुअली हम लोगों ने लिया 3.23 है ना, और इसको लिया 1.8 और इस सेट में 1.16 लिया हुआ है। अच्छा तो ये फैक्टर भी इंक्रीज होने चाहिए, दोनों फैक्टर इंक्रीज होंगे देन वी विल क्लोज टू 1.5, ठीक है। स्टिल ये पॉसिबल वैल्यूज है। देखो मैं तुमको ये दिखाना चाहता हूँ कि जो हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू है वो इस सेट से आ रहा है ना, ठीक है। अभी मैं किसी भी सेट को गलत नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत है। दोनों में मैं तुमको डिफरेंस बता रहा हूँ कि क्या डिफरेंस है। जो ये वैल्यू स्टैंडर्ड 1.5 इंटू 10 पावर 10, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जिस एक्सपेरिमेंट के लिए किया गया था, जिस एक्सपेरिमेंट या जिस सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में हमने एनसी और एनवी कैलकुलेट किया होगा, ठीक है, दैट इज डिफरिंग, मतलब वो डिफर कर रही है अलग दूसरी बार। मतलब एक ही एक्सपेरिमेंट को हम बार बार रिपीट करेंगे, वी विल गेट डिफरेंट वैल्यू ऑफ एनसी एंड एनवी, ठीक है। जैसे टाइट्रेशन करते हो तुम, तो टाइट्रेशन में तुम बार बार अलग से जो है रीडिंग लेते हो ना, एनसी और एनवी जो है हम सेम एनवायरनमेंट में सेम टेम्परेचर में करेंगे, स्टिल वी विल गेट डिफरेंट वैल्यू ऑफ एनसी और एनवी। जो एब्जॉर्प्शन पीक है बैंड गैप का वो चेंज होता है, बैंड गैप क्या लिया हुआ है, ठीक है। हमने 300 केल्विन में 1.12 के साथ किया है, तो स्टिल अगर बैंड गैप भी अगर हमने जो है वैल्यू एक दो डेसिमल तक और बढ़ाई या कम की, तो ये सिग्निफिकेंटली चेंज हो जाएगा ये वाला फैक्टर, जिस ई पावर, ठीक है। तो तुम्हारा वो सेट जो 1.5 इंटू 10 पावर 10 के क्लोजेस्ट है, तुम्हारा वो सेट जो इसके क्लोजेस्ट है 1.5 इंटू 10 पावर 10, दैट सेट इज मोर एक्यूरेट, ठीक है। और आई थिंक ये 3 पॉइंट समथिंग वाला 23 है, ये 3.4 है, आई डोंट नो। अभी जैसे एक हमने 3.23 देखा, मे बी एक 3.4 के आसपास या 3.5 के आसपास भी एक सेट है, जहाँ से हमारे पास एग्जैक्ट 1.49 समथिंग जो है वैल्यूज तुमको मिलती है। मैं तुमको डेटा बताता हूँ, मेरे पास लिखा हो
ठीक है। तो उस डेटा के साथ तुम जो है कैलकुलेट करो या थोड़ा सा और एक्सप्लोर करो कि अलग अलग वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल हैं जो लिखी हुई हैं। ठीक है। जो गेट का मटेरियल है वहाँ के डेटा से हमारे पास ये वैल्यू एग्जैक्ट हमको पता लग जाएगी क्या वैल्यूज होती हैं। एनसी और एनबी 3.23 इंटू 1.83, मोस्ट प्रोबेबली यही वैल्यूज हैं 3.23 एंड 1.83। ठीक है। अब यहाँ पे इसके प्ले किसका रह गया, दिस बैंड गैप एनर्जी वी आर टेकिंग 1.21। ठीक है। तो इस सेट के साथ जो बैंड गैप लिया गया होगा दैट विल प्ले अ ह्यूज रोल, क्योंकि एक्सपोनेंट की पावर सिग्निफिकेंटली चेंज हो जाती है। अगर थोड़ा सा भी अमाउंट चेंज हुआ तो टोटल वैल्यू जो है चेंज हो जाएगी। फाइनल वैल्यू जो है हमारे पास कंसंट्रेशन की इसके आसपास आनी चाहिए, एग्जैक्ट ये नहीं आएगी। स्टिल न्यूमेरिकली वी टेक 1.5 into 10 power 10। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यूजिंग दिस मास एक्शन लॉ हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, कैरियर कंसंट्रेशन यूजिंग दिस मास एक्शन लॉ। और जो प्रीवियस क्या कहते हैं तुम्हारे पास डेरिवेशन है उससे हमने कैलकुलेट कर लिया है कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर्स NI। सब लोगों को क्लियर है? इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन हमने कैलकुलेट कर लिया यूजिंग मास एक्शन लॉ एंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स N और P। क्लियर है तो बताओ। यस सर। बाकी लोगों को सर। ठीक है, सब लोगों को Yes, क्लियर है। ये इंट्रिंसिक के लिए हो चुका है। इंट्रिंसिक के लिए हम NI बोले या N बोले या P बोले, ऑल आर सेम। ठीक है। तो NI N और P ऑल आर सेम और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ब्लर हो रहा है ना, ठीक है। अभी कैमरा का यूज मैं नहीं करने वाला हूँ, अभी मैं तुमको बस बता रहा हूँ क्या करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास वी विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ कैरियर्स दैट इज N and P फॉर एक्सट्रिंसिक टाइप। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए हम ये वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, या चाहें तो ये तुम खुद भी कर सकते हो, मैं तुमको बताता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट क्लास के पहले मुझे बताना ना ग्रुप में कितने लोगों को ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। प्रिंसिपल जो यूज होगा दैट विल बी चार्ज न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। ठीक है। हम लोगों को बता देता हूँ कि करना क्या है, कि ट्राई करना बिना किसी नोट से मटेरियल देखे। चार्ज न्यूट्रलिटी की इक्वेशन क्या होती है, टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव बराबर होते हैं। पॉजिटिव क्या होगा, चार्ज, हाँ बताओ, कोई भी बताओ। चार्ज न्यूट्रलिटी की इक्वेशन बताओ कोई भी। N plus Na equals to P plus NP। N plus Na equal to P plus ND। ND। बाकी लोगों का रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है, मतलब इस तरीके से क्यों रिस्पॉन्स कर रहा है जैसे कि कुछ पता ना हो। ठीक है। ये चार्ज न्यूट्रलिटी एक हम इसका यूज करेंगे। सेकेंड वी विल यूज मास एक्शन लॉ। मास एक्शन लॉ क्या होता है, N P इक्वल टू Ni square। ठीक है। तो if we want to calculate number of electrons in extrinsic type, if we want to calculate number of electrons in extrinsic type, then we will put N equal to Ni square over P in this equation। ऐसे ही अगर P कैलकुलेट करना हो तो we will put Ni square over N in दिस इक्वेशन। तो एक बार n को रिप्लेस करोगे तो क्या होगा, यहाँ मैं दिखा देता हूँ। n को रिप्लेस करोगे तो यहाँ क्या जाएगा, Na स्क्वायर ओवर P प्लस Na इक्वल टू P प्लस ND। ठीक है। अब देखो होगा ये कि अब अगर हम देखें तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये P का कोफिशिएंट बनेगा, ये P स्क्वायर हो जाएगा और ये P, ये दोनों P के कोफिशिएंट हो जाएंगे, ये P स्क्वायर हो जाएगा। P स्क्वायर सम P कोफिशिएंट, इसको भी साइड लेके आ जाओ और दिस विल बिकम कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ P। तो हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी ना P की, एक्स स्क्वायर टाइप, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का मिलेगा कुछ,
पी स्टेप स्क्वायर। हाँ क्या एक बार कुछ फिर से डाउट है? एक्सप्लेन कर सर, ये वाला स्टेप एक फिर से एक्सप्लेन कर। वी आर टेकिंग इक्वेशन ऑफ चार्ज न्यूट्रलिटी, चार्ज न्यूट्रलिटी का कंसेप्ट यूज किया है एंड मास एक्शन लॉ, दोनों को कंबाइन कर दिया। कैसे? एक बार एन की वैल्यू पी के फॉर्म में रख देना है, एक बार पी की वैल्यू एन के फॉर्म में रख देना। कहाँ? चार्ज न्यूट्रलिटी की इक्वेशन में। अगर एन की वैल्यू पी के फॉर्म में रखोगे तो ये पूरी इक्वेशन पी के फॉर्म में बनेगी। अगर एन पी की वैल्यू एन के फॉर्म में रखोगे, ठीक है, तो ये सारी की सारी इक्वेशन एन के फॉर्म में बन जाएगी। और बनेगी कैसे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ पी और एन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी या तो पी की या तो एन की। तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ और रूट्स कैलकुलेट करो, तो रूट विल गिव वैल्यू ऑफ पी और एन। हो जाएगा? कितने लोगों को समझ में आया कि ये मैंने जो ये बताया है? यस सर। किसको क्लियर नहीं है चाहिए बताओ? कोई ऐसा जिसको सर क्लियर एक बार नहीं? और बता दीजिए। हमने चार्ज न्यूट्रलिटी की इक्वेशन यूज की है, हमने मास एक्शन लॉ यूज किया है। हम एक बार मास एक्शन लॉ से एन की वैल्यू निकालेंगे पी के फॉर्म में, फिर हम उस वैल्यू को इस इक्वेशन में रख देंगे। जैसे ही इस इक्वेशन में रखेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ पे एन की जगह एन स्क्वायर डिवाइड बाई पी हो जाएगा। पी को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये पी स्क्वायर हो जाएगा, ये पी टाइम्स एन डी हो जाएगा और ये पी टाइम्स एन ए। इन वैल्यूज को राइट साइड में लेके आओ। ये पी स्क्वायर प्लस पी टाइम्स एन डी, ये माइनस पी एन ए माइनस एन आई स्क्वायर, ये रिप्लेस करने के बाद ये पूरी इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी की बन चुकी है। इसका रूट फाइंड करोगे तो पी की दो वैल्यूज आएंगी, दो में से एक वैलिड होगी, एक इनवैलिड होगी। वो तुमको देखना है क्या वैलिड होगी क्या इनवैलिड होगी। वो वैल्यूज निकालोगे तो पी निकल जाएगा, ऐसे ही एन निकल जाएगा। ठीक है, तो जो मैं तुमको दो इक्वेशन ये बोल रहा हूँ, इन दोनों को सॉल्व करना सिंपली। इन दोनों को सॉल्व करना मतलब वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ पी यूजिंग दिस, वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ एन यूजिंग दिस। ठीक है, तो एक बार पी को रिप्लेस करो, एक बार एन को यहाँ पे, और इसको सॉल्व करो कल। ठीक है, कल वाली क्लास में या कल अगर नहीं हुई तो मैं बताऊँगा, नेक्स्ट क्लास जो भी होगी। तो आज ये थोड़ा सा काम है 5 मिनट का, अभी करने के बाद मुझे व्हाट्सएप पे पिंग करना कि बन गया या नहीं बना। ठीक है, लेकिन कोई भी एक्सटर्नल मटेरियल मत देखना, कैसे बोल रहा हूँ, कोई भी मटेरियल देखे बिना खुद से ये फाइंड करने की कोशिश करना कि दो में से कौन सा रूट सही है, कौन सा रूट गलत है। दो में से कौन सा रूट सही होना चाहिए और कौन सा रूट गलत होना चाहिए, ये खुद से एनालाइज करना। मैथमेटिक्स थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तुम्हारी। देखना, एनालाइज करना इक्वेशन को, कौन सी वैलिड होगी कौन सी इनवैलिड होगी, समझ में आ जाएगा। स्टिल नहीं आता तो दोनों रूट्स, ठीक है, स्टिल अगर नहीं आता तो दोनों के दोनों, अच्छा स्टिल अगर नहीं आता समझ में तो दोनों के दोनों रूट्स साथ में रख के वैल्यूज बताना। फिर मैं कल तुमको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा उसके आगे, मतलब एन और पी कैलकुलेट हो जाएंगे एक्सट्रिंसिक के लिए भी, अगर ये हमने कर लिया तो। दिस इज फॉर एक्सट्रिंसिक, क्यों? क्योंकि डोनर और एक्सेप्टर की बात हो रही है। ठीक है, तो एंड करते हैं आज की क्लास यहीं पे। हाँ, आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। और क्लास वैसे जनरली 1 घंटे की जगह ऑलमोस्ट हमारा 2 घंटा हो जाता है, आधे घंटे हमारे वेस्ट होते हैं रोज। तो इफेक्टिवली 1.5 आवर, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि डिवाइसेस में सिलेबस बहुत बड़ा है। अभी 1 यूनिट कंप्लीट करते करते मुझे लगता है 1 महीने हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम सारे टॉपिक कवर करते हैं डिटेल्ड, तो इनपुट तुम्हारा अगर अच्छा होगा तो स्पीड बढ़ जाएगी और सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा विद इन टाइम। अदरवाइज लेट्स सी, अभी तक रिकॉर्ड है कि डिवाइसेस का सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं हुआ है ड्यू टू क्या कहते हैं सेमेस्टर लेट स्टार्ट हुआ, या एन नंबर ऑफ रीजन है उसमें कि छुट्टियाँ लग गई, बच्चे चले गए, छुट्टियाँ स्टार्ट होने के पहले चले गए, छुट्टियाँ खत्म होने के बाद भी नहीं है, सेमेस्टर वैसे लेट हुआ, मिड्स टाइम आ गए, या और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, या मैं नहीं रहा। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि ये सिलेबस 80% 90% तक कवर हो जाए। तो रेगुलर क्लासेस और क्या कहते हैं वीकेंड्स, सैटरडे ऑलरेडी है, सैटरडे संडे भी देखेंगे, अगर ट्राई करेंगे फ्री रहो तुम लोग। ये तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम्हारा रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो मैं और भी क्लासेस जो है संडे को भी ले लूँगा। तो ये तुम लोग करके और कल मुझे बताना, अभी मतलब पिंग करना कि ये बन गया या नहीं बना। अगर नहीं बनेगा तो कल वाली क्लास में या नेक्स्ट वाली क्लास में फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा। और फिर अगला टॉपिक क्या होगा सिलेबस में। सिलेबस है किसी के पास अभी? कंसंट्रेशन क्या आके देखो क्या लिखा हुआ सिलेबस में, अगर है तो। हम लोगों ने टाइप्स कंप्लीट कर लिए और कंडक्टिविटी पढ़ लिया। ठीक है, कैरियर कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर लिया है, चार्ज न्यूट्रलिटी, मास सेक्शन लॉ,
अभी हम जंक्शंस में मूव कर सकते हैं। आई थिंक एनर्जी एक चीज़ मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को, वो मेंशन नहीं है, बड़ा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे। कैलकुलेशन क्या कहते हैं, अगर गेट की न्यूमेरिकल्स करनी है, टेक्निकल करनी है। फर्मी लेवल, सेपरेशन ऑफ फर्मी लेवल्स, मतलब फर्मी एनर्जी लेवल, एन टाइप का कंडक्शन बैंड के बीच का गैप, ठीक है, और फर्मी पी टाइप और बैलेंस के बीच का गैप, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ठीक है, ये और ये सेपरेशन। और फिर फर्मी लेवल एन टाइप और फर्मी लेवल पी टाइप, फिर फर्मी लेवल एन टाइप और फर्मी इंट्रिंसिक, फिर फर्मी इंट्रिंसिक और फर्मी पी, ये सारे वैल्यूज न्यूमेरिकल में आते हैं और ये कैलकुलेट होते हैं। आसान है डेरिवेशन, एक बार देखना, अगर स्टार्ट करोगे तो एक क्लास में इसके लिए भी ले लूँगा, बट अभी नहीं लेने वाला। इसके बाद हम जंक्शन स्टार्ट करेंगे, पहले जंक्शन और फिर बाकी टॉपिक। ठीक है, ऐड कर रहा हूँ मैं मीटिंग।